ओम नमः चंडिकाय। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही प्रधान मुख्य विषय बताने जा रहा हूँ, प्रसंग बताने जा रहा हूँ। यद्यपि यह थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन यह आप लोगों को बताना आवश्यक है, क्योंकि यह नहीं बताने से लोगों में विविध तरह की भ्रांतियाँ फैलती जा रही हैं और कुछ दुष्ट लोग जो है, निशाचर, कलयुगी जो कालनेमी हैं, छद्मवेशी राहु केतु, जो मैकाले और मैक्स मुलर की पद्धति से शिक्षा प्राप्त करके और हमारे हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों का उपहास उड़ाते हैं, उनकी संख्या और बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने नियम, परंपरा, वैदिक सिद्धांत, पौराणिक कथन और आर्ष मत, इन सबको जानने की इच्छा नहीं रखते। यद्यपि यह आवश्यक भी है, हमको उसका स्थूणा भी खनन नहीं करना चाहिए, बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जो ये गुरु की वाणी, ऋषि की वाणी होती है, उस पर किसी तरह का मीन मेख नहीं निकालना चाहिए, उनको अक्षरशः उनका वैसे ही पालन करना चाहिए। अभी मैं मुख्य विषय पर आता हूँ, वीडियो ना बढ़ाते हुए। हम देवी देवताओं पर फूल चढ़ाते हैं तो इसका लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन सीधी तौर पर खुल करके एकाएक सामने नहीं आते हैं और इसको दूसरी तरह से चाहते हैं कि कई तरह से, कई चारों तरफ से घेरा जाए। एक आपको कविता याद होगी कि फूल हम देवी देवताओं पर क्यों चढ़ाएं, और इस पर एक कविता हमारे जो मुख्य कवि हैं उन्होंने लिखा है। इसमें भी देखिए कैसे वो भावना प्रेरित है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अर्थात रास्ते पर धूल पर तो फेंक देना। इस तरह से मतलब छद्म रूप से, ठीक है, हमको शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर फूल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उस पथ पर तुम देना फेंक, रास्ते में धूल में फेंक देना चाहिए। एक तरह से पुष्पों का अपमान, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन शहीदों के उच्च सम्मान को देखते हुए कि उस हिसाब में, उस दृष्टि में पुष्प की महत्ता कोई रह नहीं जाती है और इस पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, इसलिए कहा गया है पुष्प। जबकि पुष्प की महत्ता क्या होती है, यह जो वनस्पति जगत से परिचित होगा, पाश्चात्य तब विधान से नहीं, हमारे वैदिक विधान से, जो हमारे वेदों में, जो वेद में जो वनस्पति शास्त्र का जो अध्ययन करके बताया गया है, जगह जगह, बहुत से, एक जगह तो मिलेगा नहीं, पता नहीं कितने शास्त्रों को ढूंढना पड़ेगा, तो जो लिखा गया है अगर उसको कोई पढ़े तो पता चले कि पुष्प चढ़ाना क्यों आवश्यक है और कुछ निश्चित देवी देवताओं पर कुछ निश्चित रंग और प्रकार के ही फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। यद्यपि मैं बता दूं आपको इसका कि मैं इसका विस्तृत विवरण लिख के रूप में मैं फेसबुक पर दे रहा हूं, आप उसको देखेंगे। एक फूल में प्रधान 5 ही भाग होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन प्रधान नाड़ियां कौन कौन सी हैं? इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक उसी तरह से एक फूल में भी सिर्फ 5 ही भाग होते हैं। क्या? डंठल, अंकुड़ी, पंखुड़ी, गर्भकेसर, परागकेसर। ये 5 ही होते हैं। इन पांचों का बिल्कुल, जो हमारे जो 5 तत्व हैं ना, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि और जल, तो जो इनके गुण हैं, इनके जो प्रधान गुण हैं, वो गुण इन अकेले अकेले एक एक में पाए जाते हैं। दूसरी बात कि हमारे एक जो सबसे छोटा कण होता है किसी धातु का, सबसे छोटा को उसको क्या कहते हैं? परमाणु, एटम। उससे कितने भाग होते हैं? मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, उससे कितने भाग होते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन तीन भाग होते हैं। दो भाग अब दो भाग और क्या होते हैं?
जो इलेक्ट्रॉन का चूँकि ऋणावेश होता है और प्रोटॉन का धनावेश यानी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हैं, लेकिन जब एक में मिलते हैं तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का निर्माण न्यूट्रॉन न्यूट्रल सुषुम्ना नाड़ी सुषुप्त। तो ठीक जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, गुणसूत्र में होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है एक्स वाई, एक होता है एक्स एक्स, एक होता है वाई वाई। वाई वाई लड़की हो जाता है, एक्स वाई भी लड़की होती है, एक्स एक्स लड़का होता है। तो इसी तरह से ये 5 जो है ना, ये 5 तत्व जो है, ये हमारे जो पुष्प है ना, पुष्प ही नहीं, प्रत्येक का आप देखेंगे, अध्ययन कीजिए, आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि आज का वर्तमान विज्ञान जो इतना चढ़ा बढ़ा है ना, अरे ये धूल के कण के बराबर भी नहीं, धूल के कण के भी बराबर नहीं है हमारे प्राचीन विज्ञान के। आप वो देखेंगे, कुछ नहीं है आज का विज्ञान, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। तभी चलिए, खैर उसको छोड़िए, मैं बता दूं आपको कि इसमें 5 भाग होते हैं। ये पांचों भागों में जो 5 हमारे तत्व हैं, महत्तत्व, उनके गुण पाए जाते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक उदाहरण, आप विशेष रूप से हमको ये फेसबुक के लिए पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं, मर्क्यूरिक फास्फाइड। मर्क्यूरिक फास्फाइड का मतलब होता है कि पारे का शिवलिंग या पारे की गुटिका या पार्वती की कोई मूर्ति, अगर उस पर हम बैजंती, मदार या सेमल या सफ़ेद पुष्प को इस तरह से चढ़ाते हैं कि उसका परागकण जो अंदर जो निकला हुआ, उसका जो भीतर जो बीच में उसका निकला हुआ हिस्सा होता है, वो उसको स्पर्श करे, वह उसको स्पर्श करे। जब स्पर्श करता है तो उसमें से उसके स्पर्श करते ही क्यों, कारण क्या होता है, क्योंकि फिर ये तुरंत इसको फेसबुक पर पढ़िएगा, इस जो ही इसको यह स्पर्श करता है, इसके आवेश का विपरीत आवेश, सिर्फ मरकरी में इसके आवेश का विपरीत आवेश तुरंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यही जो गुड़हल वगैरह लेंगे, पलाश लेंगे, चाहे दोपहरिया का जो फूल होता है वो अगर लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ये स्वयं विपरीत आवेश वाला होता है, और भी विपरीत आवेश मिलेंगे, तो उसमें से वो प्रतिलक्षणात्मक आवेश, मतलब उसमें से एक तरह का कोई जो जिसको हम कहते हैं खराब या हानिकर ही, उसमें से लगभग हानिकर ही किरण उत्पन्न होगी, विकिरण उत्पन्न होगा। तो इसलिए कभी भी रक्त पुष्प के पराग केसस का स्पर्श मरकरी से नहीं होना चाहिए। और वैसे ही जो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम नाइट्राइड, यानी ये संगमरमर, ग्रेनाइट वगैरह जो भी होते हैं, इनका श्वेत पुष्प के किसी भी पराग केसर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि रक्त वर्ण के चढ़ाते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है, फेसबुक पर आप पढ़िए, देखिए, मैं उसको बृहद रूप में लिख दिया हूँ। तो अभी, लेकिन चूंकि अभी इसको कोई नहीं बताया है आज तक, न किसी पंडित ने किसी को बताया, न ही कोई व्यक्ति जाना, इसलिए ये जो मैक्स मुलर के चाचा भतीजे हैं, उनकी वंशज के हैं, या जो ये कालनेमी पड़े हुए हैं, जिनको मूल रूप से हमारे धर्म पर आक्षेप करके इसकी अवहेलना करना या इसका खिल्ली उड़ाना है, तो वो लोग ये जानते हैं कि हाँ, इन सबको पता नहीं है फूल के बारे में, इसलिए कहते हैं कि अरे फूल को तो फेंको धूल में यार, ये सब अपनी बीबी के सिर पर चढ़ा दो, या कहीं और सेज सजाओ, सैया सजाओ, या ऐसे ही। ध्यान रखिएगा, सैया सजाने में कभी भी पराग केसर सब नहीं आना चाहिए। पराग केसर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं अंग्रेजी में, उसका स्टिग्मा और फिलामेंट और एंथर, ये सब जो है कभी भी हमारे किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से के भाग में नहीं स्पर्श करना चाहिए। हाँ, जो पेटल रहता है तो कोई बात नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से ये फूल चढ़ाने की महत्ता है। फूल चढ़ाने से ये आवेश उत्पन्न होता है, इस तरह के विकिरण उत्पन्न होते हैं, और इस तरह से हमको लाभ होते हैं। इसका मैं विशेष वर्णन मैं आपको दे चुका हूँ फेसबुक पर, आप इसको देखिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हमको फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल की महत्ता क्या है, फूल की क्यों इज्जत करनी चाहिए।
और कहाँ चढ़ाना चाहिए। मैं इन सबका विवरण दिया हूँ फेसबुक पर, आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।